बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मस्ती में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। हम लोग पढ़ेंगे आज बेसिक मैथ्स। हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स मतलब जीरो से। जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है वो आप इस वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए हुए, बिना फास्ट किए हुए आप शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए। एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक मतलब जोड़, घटाओ, गुना, भागा, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना, भिन्न का भागा, इक्वेशन, परसेंटेज। इसके बाद आपको होगा वर्गमूल, घनमूल, वर्ग निकालना, घनमूल निकालना है, इत्यादि। तो हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखिए, एक बार आप चलते चलते वीडियो को आप लाइक कर दो। अभी जोड़ है, एडिशन। एडिशन बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम जोड़ कैसे जोड़े, जोड़ एडिशन। अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 9 2 7 3 5 4 में ऐड करना है 2 3 2 1 5 2 8। ठीक है, इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं देखिए, 4 में 2 से यानी 4 में 2 से ऐड करेंगे तो 4 और 2 कितना होता है 6, 4 और 2 कितना होता है 6, 5 + 3, 5 3 कितना होता है 8, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 5 और 3 3 × 2 5, 7 1, 7 और 1 8, 2 और 5 2 और 5 7 7, 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी, यहाँ 1 आ जाएगा। इसके ऊपर हेड के ऊपर लिखते हैं 8 और 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17, 1 7 17। तो ये हमारा हो गया आंसर। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 9 8 3 2 0 1 2 3 2 7 2 8 1 2 3 4 5 3 ऐड करना है। ऐड कीजिए, जैसे 1 और 2, 3 और 3 6, 6 0 3 और 5, 3 और 5 कितना होता है 8, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 लिख दिया। 3 7 10, 10 और 3 13, 13 का 3 1 यहाँ आएगा। हेड के ऊपर लिखते हैं 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 2 13, 13, 13 का 3 1 1 यहाँ पे लिखते हैं। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया? उत्तर। ये हम लोग एडिशन करते हैं। अभी अब सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, घटाओ। हिंदी में क्या बोलते हैं? घटाओ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखिए 9 8 3 2 5 3 2 7 2 8 1 3 2 0 7 8। क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? घटाना है। घटाइए इसको। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5। 2 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ से 1 कैरी लेंगे। क्या लेंगे? उधार लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 4। अब यहाँ पर एक उधार लिए थे, कितना बच गया यहाँ पे 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा 3, 8 में से 7 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1। हमारे 1 1 3 0 2 1 4 5 ये आंसर हो गया। एक और देखते 3 2 0 7 5 8 0 2 9 9 1 2। घटाव करना है। देखिए 8 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं, 8 के 8 ही होगा। 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 3। 7 में से 9 नहीं जाएंगे तो बगल वाले से कैरी लेंगे। तो बगल में क्या है 0। अब हम 0 का अब 0 में तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अब उसका फिर बगल में देखें यहाँ कितना 2, हमने यहाँ से एक कैरी लिए थे, यहाँ पर कितना हो गया 10। एक कैरी लिए तो कितना हो गया 10।
अब 10 से 7 को कैरी देना, तो यहाँ पर कैरी दिए तो यहाँ पर कितना हो गया ये 17। अब यहाँ कितना बच गया 9। 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8। अब यहाँ पर कितना बच गया था 9। 9 में से 9 जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या बच गया था 1। 1 में से 1 जाएंगे 0। यहाँ पर बच गए 3। 3 में से 2 जाएंगे 1। ये आंसर हो गया। अभी हम देखते हैं गुना। गुना मल्टीप्लाई 9 8 3 2 में मल्टीप्लाई करना है 42 से। मल्टीप्लाई किसे करना है 42 से। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसमें इससे करते हैं। मैंने 2 में 2 से करना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 6 1 हाथ में आ जा 1 यहाँ लिख देंगे। 2 9 जा 18, 18 और 1 19। देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 8 16 के 6 एक हाथ में रहा, 2 9 18 1 19। ओके, अब इसे हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में। 4 दूना 8, यहाँ पर कुछ नहीं तो कटकुट कर देते हैं, एक अंक छोड़ करके लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर एक अंक छोड़ कर लिखते हैं। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 के 2 एक यहाँ, 4 8 32 और 1 33 का 3, फिर यहाँ 3 हो गया। 4 9 36, 36 और 3 39 39। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 हो गया 2 लिख दिया। 4 8 जा 32, 30 और 1 33, 3 यहाँ पे लिख दिया। 4 9 जा 36 और 3 39। अब इसको ऐड करना है 4 4 6 और 8 14 4, यहाँ पर 1 हो जाएगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 9 3 12 के 2 एक यहाँ पर आ जाएगा। 1 और 9 10 और 1 11, 11 के 1 3 और 1 4। देखिए 4 1 4 6 और 8 14 1 कैरी इस पे आ जाएगा। 6 2 8 और 1 9 हो गया। 9 3 12 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 9 10 और 1 11 1 1 यहाँ आ जाएगा। 3 और 1 4, ये आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए 3 2 0 5 में मल्टीप्लाई करना है 2 0 से। कितने से करना है 2 0 से। तो 0 में मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 0, 0 में 0 से करेंगे 0, 0 में 2 से करेंगे 0, 0 में 3 से करेंगे 0, सॉरी 0। 2 में 5 से करेंगे 2 5 जा 10 1, 2 में 0 से करेंगे 0 तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसको गुना करने के बाद क्या करते हैं ऐड करते हैं 0 0 0 0 1 1 4 0 4 और 6 का 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे। अभी हमें देखना है भागा डिवीजन, भागा गुण डिवीजन। देखिए डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे मान लिया कि 12 में 1 2 8 6 5 से हमें को डिवाइड करना है 12 से। 1 2 8 6 5 1 2 8 6 5 को 12 से भाग देना है। भाग कैसे देते हैं, ऐसे लिखा हुआ रहता है सबसे। जैसे ये 2 डिजिट का है, कितना है 2 डिजिट का, ये 2 डिजिट का देखते हैं। ये शुरू का जो 2 डिजिट है या तो बराबर होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेंगे बराबर है तो कितने बार लगेंगे, एक बार लगेंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं ऐसे। 12 है का 12, 1 लिख दिया यहाँ पे। 12 1 जा 12। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं। 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, ऊपर सूत्र 8। भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लेते क्या बैठेंगे यहाँ 0 और ऊपर से क्या आएगा 6, ये आ जाएगा। अब हो गया 86, कितना हो गया 86। कितने बार लगेंगे 12 का टेबल पढ़िए। 12 का 12 बार 24 बार 36 बार 12 बरसते 84, मतलब 12 से बन जा 84, 12 से बन जा 84। सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा 2, ये 8 में से 8 जाएगा कुछ नहीं, ऊपर सूत्र है कितना 5। अभी हो गया 25, कितने बार लगेंगे 12 का टेबल में। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 दूना 24 24। सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको घटा दीजिए। 5 में से 4 जाएगा ये 1, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, ये हो गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं भागफल। इसको बोलते हैं शेष।
इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, एक भागफल डिवीजन हो गया, भाग हो गया। एक एग्जांपल और समझते हैं कि जोड़ घटाओ गुना भागा हो गया, जोड़ घटाओ गुना भागा, जोड़ घटाओ गुना भागा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हम लोग देख लिए। अभी हम देखते हैं लघुत्तम, एलसीएम। क्या देखते हैं? लघुत्तम, एलसीएम हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं लघुत्तम। जैसे अभी लघुत्तम कैसे निकालते हैं? आसान है, देख लीजिए। जैसे मान लिया 25, 28, 9, 7, 2, इतना का लघुत्तम निकालना है। किसका? 25, 28, 9, 7, 2 का लघुत्तम निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको इस तरह से लाइन खींच देते हैं। कैसे खींच देते हैं? ऐसे लाइन खींचते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबसे मिनिमम, सबसे कम से कम जो भाग लगाते हैं तो मिनिमम कितना होगा? 2 होगा। 2 से लगाएंगे तो 2 का टेबल में 25 आएगा। 2 का टेबल में 25 आता है? नहीं आता है। तो हम सेम यहाँ पे लिख देंगे, 25 उतार देंगे, लिख दिया। अभी कितना? 28, तो 28 2 का टेबल में आएगा। तो कितने बार में आते हैं? कितने बार में आते हैं? तो 2 में 14 से गुना करेंगे, 2 में 14 से गुना करेंगे तो 28 होता है। यानी 28 में 2 से भाग दें तो कितना आएगा? 14 आएगा। 14, 1 4 14। 2 का टेबल में 9 आएंगे? नहीं आते हैं, लिख देंगे। 2 का टेबल में 7 आएंगे? नहीं आएंगे, हमने नोट कर दिया। 2 का टेबल में 2 आएगा? आएगा। और 2 1 जा 2। ठीक है, फिर एक बार ऐसा लिख दिया, लाइन खींच दिया। अभी कितना से लगेगा? 2 से लगेगा? नहीं, 2 से लगेगा? 2 से नहीं लगेगा, कम से कम 2 में डिवाइड होना चाहिए, कम से कम 2 में डिवाइड होना चाहिए। तो कितने में लगेंगे? 3 से लगेंगे। 3 से भी किसी में नहीं लगेंगे। 4 से लगेंगे? 4 में किसी से नहीं लगेंगे। 5 में लगेंगे? 5 में किसी से नहीं लगेंगे। 7 में लगेंगे? तो हाँ, 7 में लगेंगे। कौन सा? 14 और 7। तो हम ऐसे 7 से लगाएंगे। 7 से 25 में नहीं लगेंगे, 25 लिख दिया। 14 में 7 2 जा 14। 9 में नहीं लगेंगे, 7 1 जा 7, ये 1 आ गया। अब कितने से लगेंगे? किसी से भी नहीं लगेंगे। तो अभी हम क्या लेंगे? 25 इधर लिख देंगे। तो 25 1 जा 1, ये 2 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब कितना एक बच गया? 2 बच गया। 2 2 1 जा 2, 9 1 1, और एक बच गया 9। तो 9 ऐसे करके लिख देंगे। तो 1 1, ये भी 9 1 जा 9, 1 1, ये हो गया। अब ये जो आ गया इधर, इसको हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 9, ये सबको हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना कीजिए। गुना करने के लिए अभी हम आसान तरीके से जीरो लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 25 में 2 से करेंगे तो कितना होगा? 50। 50 में 2 से करेंगे, ये 2 से तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। 100 हो जाएगा। अभी बच गए कितना? 9 और 7। 9 7 से कितना होता है? 63। 63, तो 63 में 100 से करने कितना होंगे? 63 100। मल्टीप्लिकेशन में आसान हो गया। अभी बच्चे लोग आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2 में 7 से करते हैं, फिर 25 में करते हैं, फिर 2 में करते हैं, फिर 9 से करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए और जीरो लाने की कोशिश कीजिए। जीरो अगर लाएंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पर 25 थे, 50 हो गया। आसानी से कर लेते हैं। 25 को 2 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा, और 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी 100 हमने लिख दिया। और ये 9 में 7 से मल्टीप्लाई किया। 9 में 7 से 9 का टेबल आसान होता है। 9 7 जा 63, ये 63 और 100 में तो जीरो वाला मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो 63 में 2 जीरो डाल दिया, हो गया एलसीएम। चलिए एक एग्जांपल और एलसीएम का देखिए। एक एग्जांपल और का एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एलसीएम का एग्जांपल देखते हैं। 25 50 12 8
15 और 35। ठीक है, एलसीएम में कितना लेगा 25, 50, 12, 8, 15, 35, 25, 50, 12, 8, 15 एंड 35। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया, सबसे छोटा और मिनिमम से हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, सुंदर सा लाइन खींचिए। अभी मिनिमम में 2 होता है, तो देखिए 2 से कोई लगेगा, 1 2 लगेंगे 50 भी लगेंगे, ये भी लगेंगे, ये भी लगेंगे। 2 से लगने मतलब कि जो भी इवन नंबर हो, सम संख्या हो, सम संख्या, तो 2 से लगाएंगे। सम ये है और ये सब 2 से लग जाएंगे। 2 से लगेंगे 25, नहीं लगेंगे, लिख दिया नीचे। 50 लगेंगे, हाँ लगेंगे, तो 50 का आधा कितना होता है 25, लिख दिया। ये 12 लगेगा, 12 का आधा कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, लिख दिया। 8 में 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना होगा 4 होगा, हाँ लिख दिया। 15 नहीं लगेंगे, नीचे लिख दिया। 35 नहीं लगेंगे, हमने नीचे लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि 2 का टेबल में 15 नहीं आता, 35 भी नहीं आता, क्योंकि 2 जो है सम संख्या है और ये सब भी सम संख्या है। क्लियर। अभी देखिए फिर से लाइन हमने ऐसा खींच दिया। अभी कितने से लगेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से एक बार फिर लगेंगे, क्योंकि इसमें 2 सम संख्या भी और बचा हुआ है। ठीक है, 2 यहाँ पे लिख दिया। 25 लगेंगे, नहीं। 35 लगेंगे, नहीं। 25 लगेंगे, नहीं लगेंगे, लिख दिया। 6 लगेंगे, हाँ लगेंगे, 3 होगा। 2 में 4 से डिवाइड करके कितने होंगे, 2 होंगे, लिख दिया। 15 नहीं लेंगे, लिख दिया। 35 नहीं लगेंगे, हमने लिख दिया। अब क्या होगा, देखिए सबसे ज़्यादा 5 वाले हैं, यानी अब 3 से लगेंगे, 3 से लगेंगे, 1 2 हाँ लगेंगे। ठीक है, तो हम 3 से लगाते हैं। 3 में 25 से, मतलब 3 का पहाड़ा में 25 आता है, नहीं आता है, तो 25 का 25 से लिख दिया। ये भी 25 का 25 से लिख दिया। 3 के पहाड़े में 3 आते हैं, हाँ आते हैं, तो 3 बन जा 3। 3 का पहाड़ा में 2 आएंगे, नहीं आएंगे, तो 2 का 2 लिख दिया। 15, 3 का पहाड़ा में 15 आएंगे, मैं 3 का टेबल 15 आते हैं। 3 5 जा 15, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। 3 का टेबल में 35 होंगे, नहीं होंगे, तो 35 लिख दिया। अब कितने से लगेंगे, 25 है, 5 है, 35 है, मतलब अभी 5 से लगेंगे, 5 से लगेंगे। 5 का टेबल में 25 आते हैं, हाँ आते हैं। 5 5 जो 25 होता है, 5 लिख दिया। तो ये 5 5 जो 25, 5 लिख दिया। 1 का 1 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया। 5 का टेबल में 5 आते हैं, हाँ आते हैं, एक बार में लग जाएगा। 5 के टेबल में 35 आते हैं, हाँ आते हैं, कितने बार में आएंगे, तो 5 7 जब 35 होते हैं, तो हमने 7 लिख दिया। अभी आप देखिए कितने बार में लगेंगे, और यानी 5 से फिर से एक बार लगेंगे, तो 5 से लगा दिया। 5 1 जब 5, 5 1 जब 5, 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 1 लिख दिया और 7 लिख दिया, क्योंकि 5 के टेबल में 7 नहीं आता है। ठीक है, अभी क्या बच गए, 2 बच गए। 1 1 1 2 1 जा 1 और 1, 7 का 7 लिख दिया। अब कितने बच गए, 7 बच गए, 7 लिख दिया। 1 1 1 1 1 और 1, 7 1 जा 7। अब क्या करना है, ये सभी को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना कीजिए। हमने क्या बताया था कि कोशिश कीजिए 0 लाने के लिए। 0 लाने से गुना करना आसान हो जाता है। देखिए 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और 50 में 2 से करेंगे तो 100, कितना हो गया 100। देखिए फिर से 5 में 5 से करेंगे 25, 25 में 2 से करेंगे 50, 50 में 2 से करेंगे 100। अब बाकी क्या बच गया, ये 7 बच गया, ये 3 बच गया और ये 2 बच गया। तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 इंटू 42, यानी 4200 आंसर होगा। मैंने मल्टीप्लाई भी आसानी से हो गया, ट्रिक के साथ में हो गया। हमने भी देख पढ़ाया जोड़, घटाओ, गुना, भागा और लघुत्तम। अब नेक्स्ट है महत्तम। क्या है, महत्तम, HCF। क्या है, HCF, हायर कॉमन, HCF हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर HCF। हिंदी में क्या बोलते हैं, HCF क्या बोलते हैं, महत्तम, महत्तम। ठीक है, अभी मान लिया कि 8
16, 25 और 9। इसका महत्तम निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम निकालना है। महत्तम निकालने के लिए मतलब क्या करते हैं? 8 का फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। तो 8 का फैक्टराइज करते हैं तो गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जब 4, 4 2 8, मतलब 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 2 8। 8 को फैक्टर में ला दिया, तोड़ दिया इसे, मतलब कौन कौन से किससे किससे गुना करने से 8 होगा, तो 2 में 2 से करने से 8 हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया। 16 को देखिए क्या होगा? 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, लिख दिया। 25 का देखिए क्या होगा? 25 गुने 25, सॉरी 5 इंटू 1, इसमें भी 1 होंगे, इसमें भी 1 होंगे। 9 के लिए क्या होंगे? 3 इंटू 3 होंगे, 3 इंटू 1 होंगे। अभी देखिए जो सभी में कॉमन हो, किसमें हो? जो सभी में कॉमन हो वो उसका हायर कॉमन फैक्टर होगा, हायर कॉमन फैक्टर होगा। तो सभी में क्या शामिल है? 2 है, 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 है, 2 है, इसमें नहीं है। 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब कोई इसमें है तो उसमें नहीं है। लेकिन क्या है? 1 सब में शामिल है। क्या है? 1 सब में शामिल है। तो HCF जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा? HCF 1 होगा। इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल HCF का देखते हैं। जैसे लिख दिया 25, 55, 15, 45। 25, 55, 15, 45 का HCF निकालना है। क्या? 25, 55, 15, 45। 25, 55, 15, 45 का HCF निकालना है, महत्तम निकालना है। 25 का पहले गुणनखंड करेंगे, क्या होंगे? 5 इंटू 5 इंटू 1। 5 जब 5 से गुना करेंगे 25 में 1 से गुना करेंगे 25 होगा। 55 का देखिए, 55 का फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, कितना होगा? 11 5 55, यानी 5 गुने 11 इंटू 1। इसके बाद 15 है। 15 का फैक्टर क्या होंगे? 3 गुने 5 होंगे, गुने 1 होंगे। ठीक है, 3 5 15 गुने 1, 3 5 15 होगा। 3 5 जब 15 होता है। नेक्स्ट चीज 45, 45 को फैक्टराइज करेंगे, 3 इंटू 5, 15 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 3 होंगे 45 का फैक्टोरियल। चलिए अभी हमें देखना है 1 छूट गया 1। अभी हम यहाँ देखेंगे कि जो सभी में जो कॉमन है, सभी में कॉमन है। कॉमन का होता है जो सभी में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, जो सभी में उपलब्ध हो। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो देखिए भाई क्या उपलब्ध है? तो एक तो सब में उपलब्ध है, एक वहां से तो सब में रहेंगे ही, कोई नहीं रहे या नहीं रहे, एक तो रहेगा ही। आगे क्या है? 5। देखिए इसमें, 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 ये सभी में 5 है। क्लियर? सभी में है। 3 दोनों में, तो ये इसमें नहीं है, और 11 इसमें तो और कहीं नहीं है। तो यानी बच गया 5 और 1। 5 बैग जोड़ना करें तो कितना होगा? 5। 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो इसका हिसाब कितना होगा? 5 होगा। क्लियर? समझ गए बच्चे? बहुत से लोग। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास आपको अच्छा लग रहा होगा। भाई आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो, हंस करके लाइक कर दो। देखते हैं वर्ग, नीचे देखते हैं वर्ग। नेक्स्ट है वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। हम स्क्वायर किसी का कैसे निकालते हैं? देखिए बहुत आसान है, आप देखते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए। अभी 6 हो गए। 7 नंबर। 7 नंबर क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। जैसे मान लिया कि आपको 45 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? 45 का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है? 45 इंटू 45। क्या होता है? 45 इंटू 45। आप गुना करेंगे, देखिए गुना कैसे करते हैं? 45 में 45 से गुना करेंगे। 5 इंटू 5 55। 2 इसके ऊपर आ जाएंगे। 5 4 जा 20, 20 और 2 22। 4 में 5 से करेंगे, 4 5 जा 20, 20 के 0,
2 आएंगे, 4 4 जा 16, 16 और 2 18 लिख दिया। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 5 5 2 2 और 8 10 और 1 1 2 2025 कितना हो गए 2025। ये तो हो गया स्क्वायर निकालना। लेकिन बच्चों मैं इससे भी आसान और एकदम धाकड़ खतरनाक ट्रिक देखिए कैसे निकालेंगे। किसी के भी अंत में 5 हो, किसी के अंत में 5 हो, किसी के अंत में 5 लिखा हुआ हो, तो हम बाय डिफॉल्ट 25 लिख देते हैं। 5 5 जब 25 होता है, लिख दिया। और ये कितना है 4, कितना है 4, इसको एक बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देते हैं 1, तो कितना हो जाएंगे 5, कितना हो गए 5। ये 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 में 4 तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ये देखिए आंसर हो गया। कितना आसान है, एकदम खतरनाक ट्रिक। जिसके भी अंत में 5 हो, जिसके भी अंत में 5 हो, आप 25 बाय डिफॉल्ट लिख दो, 25 बाय डिफॉल्ट लिख दो। और जो उसके पीछे वाले 5 के जो पीछे वाले हैं उसको एक बढ़ा दो। क्या कर दो, एक बढ़ा दो। क्या करना है, एक बढ़ाना है। तो 4 को एक बढ़ाया, कितना हो गया 5 हो गया। कितना हुआ 5 हुआ, 5 हुआ। 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हिंदी में बोलते हैं 5 चौका 20, अंग्रेजी में बोलते हैं 5 4 जा 20। हमने 20 लिख दिया इसके बगल में। अब 2025 क्लियर है, क्लियर है बच्चों। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करते चलो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। 64 का स्क्वायर निकालना है। कितना निकालना है 64 का स्क्वायर। तो 64 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे 64 इंटू 64, 64 इंटू 64 करेंगे। गुना कीजिए इसको, 64 में 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना कीजिए। 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, 24 और 1 25 लिख दिया। ये नीचे कुछ नहीं। 6 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, 24 का 2 लिख दिया यहाँ पे। 6 6 जा 36, 36 और 2 38। ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए। 6 5 4 9 8 और 2 10 1 1 और 3 4। आंसर कितना हो गया 4096, 4096। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करने का मन नहीं हो तो हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए खतरनाक ट्रिक से। देखिए 64 इंटू 64 करना है या 64 को स्क्वायर करना है। तो देखिए बिना पेन पेंसिल उठाए हुए कैसे निकालेंगे। 4 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 4 4 जा 16, 16 का 6 लिख देंगे। 1 आप याद कर लीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 24, 24। अब इसको हम दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। फिर से सुनिए, 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको दुगना कर देंगे। फिर से 6 में 4 से या 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम दुगना कर देंगे। तो 6 4 जा 24, 24 को दुगना करेंगे 48, 24 को दुगना करेंगे 48, 40 और 1 ऐड करेंगे। 1 जो आपका कैरी था 49, 9 का हमने लिख दिया 9 का लिख दिया 9। कैरी कितने हो गए 4। ये जो लास्ट बच गया ये डिजिट सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। एक बार और 6 6 जा 36, 36 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 40। कितना होंगे 40। ये देखिए सही आंसर हो गया। तो है ना खतरनाक ट्रिक। भाई लोग, बच्चे लोग, बच्चा पार्टी एक बार प्लीज भाई लाइक कर दो, बच्चा पार्टी लाइक कर दो। नेक्स्ट है गहन। गहन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्यूब। क्यूब गहन, गहन कैसे निकालते हैं, गहन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया कि 8 का गहन निकालना है। ऊपर पावर कितना होता है 3, कितना होता है पावर 3 होता है। 8 टू द पावर 3, 8 टू द पावर 3 कैसे निकालेंगे। जो लेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हो जाएगा। तो
तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8 में 8 से गुना करेंगे, 8 में 8 से गुना करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 को लिख दिया 2, कैरी कितना हो गए 3। अब 8 में 6 से करेंगे, 8 में 6 से 8 6 जा 48, 48 और 3 51, ये आपका आंसर हो गया, घन निकल गया। एक और देखिए, मान लिया 3 का घन निकालना है, 3 का क्यूब निकालना है, यानी 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये आंसर हो गया। अगर मान लिया कि 4 का घन निकालना है, 4 का घन निकालना है, यानी 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आंसर हो गया। अगर मान लिया 5 का घन निकालना है, 5 का घन निकालना है, यानी 5 इंटू 5 गुना कीजिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये आंसर हो गया। ये सब घन निकल गए, ठीक है, आसान था। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गमूल निकालने के लिए और घनमूल निकालने के लिए, वर्गमूल और घनमूल मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे स्क्वायर रूट, क्या देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया कि कितने हो गए थे, ये 6 7 8 हो गए थे, 9 में देखेंगे 9। स्क्वायर रूट, वर्गमूल हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल, अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया कि 625 का निकालना है, स्क्वायर रूट का कैसे लिखा हुआ रहता है, ऐसे लिखा हुआ रहता है 625, 1/2 भी हो सकता है। 625 से कैसे निकलेगा, अभी देखिए अगर ऐसा दिया हुआ है, इसको निकालना है, वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो 625 को हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड क्या निकालेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड कितने से लगेंगे, ये 2 से लगेंगे, नहीं लगेंगे, 5 से लगेंगे, लगेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर जब 5 से लगाइए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाइए, 5 5 जा 25, हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो हो गया 625 का गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, क्लियर है। अभी हम इसको जोड़ा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जोड़ा, याद रखिए जोड़ा लगाते थे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, कितना हुआ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये 2 में से हम 1 लिख लेते हैं, निकाल लिए, ये 1 जोड़ा में से बाहर निकाल लिया। अभी दोनों गुना करते हैं, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, आंसर हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए ये हो गया, तो एग्जाम्पल नंबर बी देखिए। एग्जाम्पल बी है 1024 का वर्गमूल निकालें, इसका आंसर कितना होगा। मेरे साथ आप वीडियो पॉज करके आप इसको निकाल करके देखिए, वीडियो पॉज करके आप निकाल कर देखिए, फिर आप आंसर मिलाइए आप कितना सही है। चलिए मैं देखता हूं, इसे बनाता हूं, क्या निकलना है इसका, गुणनखंड फैक्टराइज करना है 1024 का, 1024 का गुणनखंड 1024 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या पहले निकालेंगे, गुणनखंड। देखिए 224 लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। ये क्या है, सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। कितने से लगाएं, 2 से लगाएं, मिनिमम 2 से लगाता हूँ। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 जा 4, फिर 2 से लगेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से पीछे लगेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से लगाइए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से लगेगा, 2 3 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगेगा 8, 2 से लगेगा 4, 2 से लगेगा 2, 2 से लगेगा 1। ये बहुत सारे 2 हो गए, यानी 10 और 24 का जो गुणनखंड हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, यहाँ तक आया। मानिए टोटल 10 2 आए। अब इसको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। क्या करना है, जोड़ा लगाना है। क्या करना है, जोड़ा, पेयर लगाना है। क्या करना है, पेयर। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। तो यहाँ से हमने एक 2 लिख लिया, एक यहाँ से 2 निकाल लिया, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 2। सबको क्या कर दिया, गुना। सबको क्या कर दिया, गुना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 2 जा 32। कितना हुआ, 32। ये आपका 32 आंसर हो गया। यानी रूट 1024 इक्वल टू 32 आंसर होंगे। कितने होंगे आंसर, 32 आंसर होंगे। अब आप मिलाकर देखिए आपका हमारा आंसर सही या नहीं है। बच्चे लोग, बच्चा पार्टी प्लीज लाइक कर दो। 10 नंबर 10 नंबर है क्यूबिक रूट। क्या है, घनमूल। क्या है, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक रूट। क्यू रूट कैसे निकालते हैं, ये ऐसा रहेगा, लिखा हुआ रहेगा ऐसा 64। कितना रहेगा, 64। अगर इसको अगर क्यूबिक रूट निकालना है क्या करेंगे, सबसे पहले 64 का फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 64 कितने से लगेंगे, 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2, 2 1 जा 2। कितना आ गए, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें क्या कहते हैं, घनमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, घनमूल। यानी एक, अब वर्गमूल में क्या निकालते थे, जोड़ा। वर्गमूल में क्या निकालते थे, जोड़ा लिखते थे। अब इसमें क्या करना है, 3 को पेयर लेना है। कितने लेना है, 3 का। 3 में लेना है 1, 3 में लेना है 1, मतलब 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। यानी आंसर कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4। अभी मान लिया कि क्यूबिक रूट 125 का निकालना है। किसका निकालना है, 125 का। आप वीडियो पॉज करके आप निकालिए और देखिए हमारा आंसर आपका सही होता है या नहीं होता है। वीडियो पॉज करके देखिए और साथ साथ में आप लाइक भी कर दीजिए। चलिए 125 को क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। 5 से लगेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25। कितना हो गया, 3। 3 में कितना लेना, 1 लेना। 3 में कितना लेना, 1 लेना। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब मान लिया कि रूट 8 है। कितना है, रूट 8 का गुणनखंड निकालेंगे। 8 2 4 2 2। 3 में कितना लेना है, 1 लेना है। 2 में कितना लेना है, 1 लेना है। ये आंसर हो गया। क्यूबिक रूट कंप्लीट घनमूल ऐसे निकालते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 11 क्या निकालना है, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन एडिशन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं, जैसे मान लिया कि 3/2, 4/3, 9/2, 7/5। इसको ऐड करना है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको आप इसको देखिए, कोई भी टर्म p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, इसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नोमिनेटर। नीचे वाले क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अंग्रेजी में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। p/q के फॉर्म में जो भी हो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। अब हम भिन्न का जोड़ करेंगे, यानी ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जो भी टर्म है
इसको हम ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले हर का लघुत्तम निकालेंगे, हर का डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या है? देखिए 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 5 है। एलसीएम निकालेंगे, ऐसे लिखते हैं जो हमने पहले पढ़ा। 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 1 जा 2, 5 का 5। कोई भी नहीं लगेगा। अब क्या कर देंगे? 2 में 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना। 2 3 जा 6, 6 5 जा 6 5 जा 30। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 30। कितना लिख दिए? 30। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं इसे। अभी क्या करना है? ये हमारा एलसीएम कितना आ गया? 30। हम लोग एक लाइन खींचते हैं और नीचे 30 लिख देते हैं। अभी फर्स्ट ये आया, इसमें इससे यानी ये 2 को 30 में डिवाइड करते हैं। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। 15 में 3 से गुना करेंगे। 15 में 3 से गुना कर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? गुना। 15 3 जा 45। 45 यहाँ लिख देंगे, लिख दिया। ठीक है, प्लस का साइन हमने प्लस का साइन दे दिया है। ये 3 को 30 से डिवाइड कीजिए। अभी 30 को 3 से डिवाइड करना है, कितना आएंगे? 10। 10 में ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 4 जा 40, 10 4 जा 40। अभी नेक्स्ट डिवाइड कितना से करना है? 2 से करना है। 2 से करना है 30 को, कितना आएगा? 15। 15 में 9 से गुना करेंगे। 15 नमा 135। और 5 को 30 से डिवाइड करना है। 5 6 जा 30, 6 आएंगे। 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। अभी ऊपर वाले को सबको ऐड कर दीजिए। क्या करना है? ऊपर वाले को ऐड। 2 7 2 5 7 7 0 7 7 5 12 12 का 2 1 हो गए। 4 और 3 7 7 और 4 11 11 और 4 15 15 और 1 16 16 का 2 2 और 1 3। कितना हो गए? 362। और नीचे कितना आ गए? 30। अभी आप इसको आप छोटा भी और कर सकते हैं। 2 से कट जाएंगे 15, ये 2 से कटेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 1, यानी 181/15। ये आंसर हो गया। बिन का एडिशन ये आंसर हो गया। एक एग्जांपल बिन का जोड़कर नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 8/15 प्लस 3/5 प्लस 2/7 ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए निकालिए एलसीएम। 15 5 7 कितने से लगेंगे? 5 से लगेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 7। अब किसी से नहीं लगेगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। कितने होंगे? 105। 15 7 जा 105। हमने 105 लिख दिया। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी क्या करना है? हमने क्या बताया था? इस 15 को 105 में डिवाइड करना है, यानी 105 को 15 से डिवाइड करना है। 105 को 15 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 में 8 से गुना कर देना है। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अभी 105 को 5 से डिवाइड कीजिए। कितना आएगा? कितना आएगा? 5 5 2 जा 10 और 5 1 1, मतलब 21 आएंगे। कितने आएंगे? 21। 21 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 21 3 जा 63, 63 लिख दिया। अभी 7 में 105 को 7 से डिवाइड कीजिए। कितना आएगा? 15। कितने आएंगे? 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना होगा? 30। अब ऊपर वाले को ऐड कर देना है। 3 और 0 3 6 कितना होंगे? 9 3 6 9 9 और 5 14 149 105। एक होगा आंसर। क्या होगा ये? 149 डिवाइड 105, यानी 149/105। ये आंसर होगा। भिन्न का घटाओ क्या होगा? भिन्न का घटाओ।
मान लिया कि 2/9 को 1/3 से 2/9 माइनस 1/3 घटाना है। क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेंगे। कितने एलसीएम होगा, 9 3 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। 9 1 जा 9, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसके बाद माइनस का माइनस साइन दिया। अब 9 में 3 से डिवाइड करना है, 3 3 जा 9, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 2 में 3 से नहीं जाएंगे तो क्या करते हैं इसको, -1 ये हो गया आंसर। एक और देखिए, 4/5 माइनस 6/5, 4/5 माइनस 6/5, 5 कैल्शियम कितना होंगे 5, इसमें इसे डिवाइड कीजिए 1 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, 5 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, 4 में से 6 जाएंगे -2/5। एक और देखिए, 7/10 माइनस 14/20, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20, 10 में 20 को 10 से डिवाइड कीजिए, 10 2 जा 22, 22 में 7 से डिवाइड कीजिए 14, और ये 20 में 20 से डिवाइड कीजिए, एक आ गया, एक में 14 14 में 14 जाएगा 0/20, यानी क्या बच जाएगा 0 आंसर होगा। आगे एक और एग्जाम्पल देखिए, 14/15 माइनस 7/30, क्या करेंगे 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, कितना का एलसीएम 30 होगा। अब 30 में 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, 15 2 जा 13, 2 में 14 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, कितना होगा 14 दूना 28, 14 2 जा 28, से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 7, सब्ट्रैक्शन होगा 7। अभी 28 में 7 से माइनस करेंगे, क्या करेंगे 28 में 7 से माइनस करेंगे, कितना होगा 21/30। अभी तो काट भी सकते हैं, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, यानी 7/10 आंसर होगा, 7/10 आंसर होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। एक बच्चे लोग, वीडियो का अगर पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक करते चलो, और अगर जल्दी आंसर दे रहे हो तो जो कमेंट बॉक्स में लिख दो आप किस क्लास में पढ़ते हो, किस क्लास का स्टूडेंट हो, वो भी अपने क्लास का नाम लिख दो, अपना स्कूल का नाम लिख दो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो अपना शहर का नाम लिख दो। चलिए अभी आगे देखते हैं। 13 भिन्न का गुना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का गुना कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई। देखिए जैसे मान लिया कि 8/15 इंटू 4/16 इंटू 3/2 इंटू 4/7, ये सब को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखिए, अभी ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाले क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर, अंग्रेजी में नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। भिन्न का गुना कुछ भी नहीं करना है। देखिए ऊपर ये 2 में 4 से काट देंगे, कितना होगा 2 2 जा 4 2, और कटेगा 8 2 जा 16 2 में 4 से 2, और कटेंगे 3 5 जा 15, और कुछ कटने वाला है नहीं। ऊपर में कितने बच गए 2 इंटू 2, कितने बच गए 2 इंटू 2, नीचे क्या बच गए 5 7, 5 इंटू 7, अब कोई भी नहीं कटेगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 5 इंटू 7, 5 7 जा 35, ये आंसर हो गया, है ना आसान। भाई वीडियो को लाइक कर दो बच्चा पार्टी। नेक्स्ट 2/5, 7/3, 9/4, 4/15, 3/2। देखिए इसको भिन्न का गुना क्या करेंगे, फटाफट कीजिए, जो भी ऊपर नीचे कट रहा है उसको काट दीजिए, सबसे छोटा कर दीजिए, जो आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे 2 2 जा 4,
3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और कटेंगे कोई? ये 2 से 2 कट गए, और कोई भी है नहीं। ऊपर में क्या बच गए? 7 इंटू 3, ऊपर में क्या बच गए? 7 इंटू 3, नीचे में क्या बच रहे हैं? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, ये आपका आंसर हो गया। बच्चा पाठे प्लीज लाइक कर दो। 14 नंबर, भिन्न का भागा, भिन्न का भागा डिवीजन। आगे क्या है? डिवीजन, फ्रैक्शन का डिवीजन। देखिए भाग, क्या बोलते हैं इसको? भाग। जैसे मान लिया कि 8/16 डिवाइड 4/8 है, 8/16 डिवाइड 4/8 है। हम जानते हैं कि भागा का उल्टा क्या होता है? गुना। भागा का उल्टा गुना। डिवीजन का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाइड। डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लाई, आपको याद कर लेना है। अभी क्या करेंगे इसे? 8/16, ये डिवाइड का साइन है, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई का साइन, और ये उल्टा कर देंगे। 4/8 है ना, ये ऐसे था ना, इसको उल्टा कर देंगे ऐसे, तो ऊपर चला जाएगा 8, ऊपर नीचे आ जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई हो गया, काट दीजिए। 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 2 से 2 कट गए, क्या बच गया आंसर? 1। आसान है। आगे देखिए, 15/25 डिवाइड 35/14। मान लिया ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्या करेंगे इसको? 15/25 को सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 14 ऊपर कर देंगे और 35 नीचे कर देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14। अब कुछ भी नहीं कटेगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 6, और नीचे बच गए कितना? 25, ये हो गया आंसर। 15 नंबर, 15। अभी क्या है? डेसिमल एडिशन। अभी पॉइंट वाले जोड़, पॉइंट वाला जोड़ कैसे करते हैं? जैसे मान लिया कि 927.823 में ऐड करना है, 212.32 को करना है, ठीक है। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कितना है? 3 है, यहाँ पर क्या है? 2 है। हमेशा गलती करते हैं, हमेशा गलती करते हैं। आपको ध्यान से देखना है और वीडियो पॉज करके पहले आप बनाइए और आंसर को आप मिलाइए। देखिए 927.823 लिख दिया, 212 डिवाइड 32, एक हम जीरो डाल देंगे अपने तरफ से। अब हो गया बराबर, ये इसके सामने होना चाहिए। 3 में 3 से 3 में 0, 3 2 2 4 8 3 11, 1 यहाँ गया, 7 2 9 1 10 के 0 1 2 और 1 3 और 1 ये 4, 9 2 11। आंसर कितना हो गया? 1140.143, ये आपका आंसर हो गया। एक एग्जांपल और समझिए, ये मान लिया ये था तो ये बी 273.4102 प्लस 32.42 मान लिया कि ऐसा कुछ दिया हुआ है। कैसे ऐड करेंगे? देखिए 273.4102 को ऐड करना है 32.42, 2 0 बाई डिफॉल्ट डाल दीजिए इधर। अब हो गया 2 2 0 2 1 3 4 4 8 डॉट 3 2 5 7 3 10 1 2 और 1 3। आंसर कितना हो गया? 305.8302, ये आंसर हो गया। समीकरण क्या है? समीकरण, समीकरण, समीकरण अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन जिसमें बराबर 0 हो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। जैसा मान लिया कि x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। हमें वैल्यू किसका निकालना है? x का। इसके ऊपर कितना है? पावर 2 है। इसके ऊपर कितना है? 1 है। इसके ऊपर कितना है? 0 है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो मतलब 0 है। 0 किसी का पावर 0 यानी वैल्यू उसका 1 होता है।
कैसे करेंगे, 6 का पहले फैक्टर गुणनखंड करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा 2 इंटू थ्री, और इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़ने या घटाने से कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5। तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू टू 5, सॉरी 3 इंटू टू 6 और 3 प्लस 2 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3x, ये दोनों को जोड़ने से फिर 5 हो जाएगा। अभी इसको लिखेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, x हमने बाहर निकाल लिया तो x प्लस 2 अंदर होगा। यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखो x प्लस और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू 0। अब आपको ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों अगर बराबर है तो समझो सही है, अदरवाइज ये गलत है। ये दोनों में ये 2 टर्म हो गए, कितने टर्म हो गए 2 टर्म हो गए। इसके डिटेल्स के लिए आप मेरा एक पीछे वीडियो आप देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। इसमें x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया x और प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये 0, यानी इसके बराबर भी 0 होगा, इसके बराबर भी 0, डैट मीन 6 प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x बराबर क्या होंगे 2 इधर जाएंगे तो -2 होंगे, और ये क्या होंगे x बराबर इधर जाएंगे तो -3 होंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा -2 और -3। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर इस इक्वेशन का। एक एग्जांपल से और समझते हैं, देखिए आगे एग्जांपल और समझते हैं। मान लिया इसको 20, 16 का b, एक्स स्क्वायर 12x प्लस 27 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था 27 को क्या करना है गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है गुणनखंड में कितना होंगे 3 इंटू थ्री या गुणनखंड किस किस टेबल में आएंगे, ये 9 हो जाएगा 9 इंटू 3, और किस में होंगे 27 इंटू 1 या 1 इंटू 27 या 3 इंटू 9। लेकिन जोड़ने घटाने से कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए 12। तो आपका ये जो हो रहा है वो मैच कर रहा है 9 3 12 और 9 3 27। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 12 को क्या लिखेंगे 9x प्लस 3x, 9 प्लस 3 12 प्लस 27 इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है x, हमने x बाहर कर दिया x प्लस 9, इसमें दोनों में कॉमन क्या है 3 है, प्लस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेंगे x प्लस 3 9 जा 27, 9 लिख दिया इक्वल टू 0। ये दोनों में टर्म है x प्लस 9 यानी हमारा इक्वेशन सही है। अब x प्लस 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे x और 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, यानी मल्टीप्लाई में तो दोनों के बराबर 0 होगा, यानी x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू ऑल्सो 0। सो x इक्वल टू ये प्लस है तो इधर जाएंगे राइट साइड में जाएंगे तो हो गया -9, और ये राइट साइड जाएंगे तो होगा -3, एक्स इक्वल टू हो जाएंगे -9 और -3। ये हो गया आंसर, यानी एक्स का वैल्यू कितना होगा -9 और -3। बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करते चलो। 17 नेक्स्ट में पढ़ेंगे परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत बराबर होता है 100। कितना होता है 100। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए मान लिया कि 45 का 10% निकालना है, 45 का 10% निकालना है, या 45 ऐसे 10% ऑफ 45, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्या करेंगे 45 काम इसका होता है गुना 10, और नीचे कितना परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, नीचे हमने 100 लिख दिया। क्या लिख दिया 100 लिख दिया। ये 0 से 0 कट गए, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 9 इंटू 1 इंटू 2 मैं तो 9 से गुना करेंगे 2,
डिवाइड कर देंगे कितना होगा 4.5, 4.5 ये क्या होगा आंसर, यानी 45 का 10% कितना आंसर होगा 4.5, 4.5। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लिया कि 324 का 20%, 20%, 324 का 20% कैसे निकालेंगे, 324 इंटू 20% का मतलब 1/100, कितना 1/100 कैसे निकालेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अगर अब नीचे 10 आ गया तब उसको काटिए मत, भाग करने में आसान होगा। देखिए 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, डिवाइड 10, यानी 64 पॉइंट कहाँ बैठेंगे, यहाँ, ये हो गया आंसर। यानी 324 का 20% कितना हुआ 64.8। एक और एग्जाम्पल से समझिए, मान लिया कि 500 का 10% का 5%, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 500 का 10% का 5% ऐसा लिखा हुआ है, यानी 5% ऑफ 10% ऑफ 500। क्या करेंगे 500 इंटू 10/100 इंटू 5/100, ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, क्या बच गए 5/2, यानी आंसर कितना होंगे 2.50, आंसर क्या होंगे 2.50। एक एग्जांपल और से समझिए, मान लिया कि किसी कपड़ा का, किसी एक शर्ट का प्राइस है 800, कितना प्राइस है 800, उसका डिस्काउंट कितना दे रहा है 25%, डिस्काउंट कितना दे रहा है 25%, अगेन डिस्काउंट दे रहा है 5%, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखिए 800 का 25%, इसका 5% हमने लिख दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 4 जा 4 2 जा 8, यानी 5 2 जा 10, ये 10 आपका ये आंसर हो गया। कितना आएंगे 10 रुपये डिस्काउंट होंगे। नेक्स्ट है 80 नंबर। 80 नंबर हम क्या पढ़ेंगे, बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे, बोर्ड मास। बोर्ड मास बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, आप जानते भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगा। और वीडियो पॉज करके आप भी मेरे साथ बनाइए और आंसर को मैच कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्त को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, बोर्ड मास BODMAS क्या होता है, ब्रैकेट। ओ से क्या होता है, ओ से क्या होता है ऑफ। डी से क्या होता है डिवीजन, डी से क्या होता है डिवीजन। एम से क्या होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। ए से क्या होता है एडिशन। ए से क्या होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर। ब्रैकेट कैसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। और इसका होता है का, क्या होता है हिंदी में का, इसका मतलब होता है गुना। डिवीजन का मतलब होता है भागा, या ऐसा भी लिखा हुआ रहता है। मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, ऐड जानते हैं, सब्ट्रैक्ट जानते हैं। अब आपको याद रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट में हो। उसके बाद सॉल्व करना है का लिखा हुआ जहाँ रहेगा, इसके बाद भागा वाले को, इसके बाद गुना वाले को, इसके बाद जोड़, इसके बाद सबसे अंत में घटाव, यानी घटाव सबसे पीछे करना है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, मान लिया कि अगर कोई आपसे पूछेगा 2 + 2 डिवाइड 2, 2 + 2 डिवाइड 2, फेमस क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं। लोग क्या करते हैं, 2 में 2 से जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। मैंने 2 जोड़ 2 4, 4 में 2 से भाग दे दिया तो 2, जबकि ये आंसर गलत होगा। 2 क्या होगा, आंसर गलत होगा, रॉन्ग होगा। अभी बोर्ड मास देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 जोड़ 2 भागा 2, यानी आपका डिवीजन है। पहले क्या रहा है, यानी 1 नंबर पे है, ये कितना है 2 नंबर पे, ये कितना है 3 नंबर पे, ये है 4, ये 5, ये कितने नंबर पे है 6 नंबर पे है। तो सबसे पहले कितना आ रहा है डिवीजन, 3 नंबर पे है।
तो आप डिवाइड कीजिए इसको, डिवाइड करने में 2 में 2 से डिवाइड करने में कितना होगा 1, कितना होगा 1, नीचे क्या जोड़ किया 1, यानी 2 जोड़ 1 इक्वल टू कितना होगा 3। तो सही आंसर क्या होगा 3 होगा, सही आंसर क्या होगा 3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 + 2 × 2 डिवाइड 2 - 1। देखिए सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडमास के रूल के अनुसार डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे जोड़ करेंगे और सबसे अंत में घटाव करेंगे। तो 2 + 2 × 2, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 - 1। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 + 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1। अब क्या करेंगे 2 में 2 से जोड़ कर देंगे 4 और -1। अब कितना आएगा 3। एक ही आंसर कितना हो गया 3 हो गया। बच्चों आप इसे वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, किस क्लास में पढ़ते हो क्लास का नाम लिख दो और आप वीडियो पॉज करके देखो और बनाओ। खूब सारा प्रैक्टिस करो, बुक निकाल कर प्रैक्टिस करो, गूगल से भी आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हो, आप बना सकते हो। बहुत ध्यान से पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल फिर से कोई टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।